बाबा कहते हैं अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। हाँ, तुमने सही सुना। तुम्हारा बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है और अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। जो पीड़ा तुमने झेली, जो आंसू तुमने बहाए, जो उम्मीदें तुमने टूटी हुई दीवारों में छिपा रखी थी, अब उन्हें साईं बाबा पूरा करने वाले हैं। बहुत हुआ इंतजार। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ घटने वाला है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। धन आएगा, सुख आएगा और मन को वह शांति मिलेगी जिसकी तुम बरसों से तलाश कर रहे थे। तो दिल से इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि यह सिर्फ बातें नहीं है, यह खुद साईं का संदेश है। तुम्हारे लिए तेरा बुरा वक्त खत्म होगा, क्योंकि साईं का नाम लेने वाले को अंधेरे में भटकना नहीं पड़ता। तू थक गया है ना? लगता है जैसे सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है, हर दरवाजा बंद है, हर उम्मीद सुनी लगती है। पर मेरे बच्चे, तेरा साईं अब भी जाग रहा है तेरे लिए, तेरे भाग्य को संवारने के लिए। जो रास्ता तू नहीं देख पा रहा, वो मैं बना रहा हूं। जिस चमत्कार की तुझे जरूरत है, वो मैं तेरे पास ला रहा हूं। तेरे आंसू मेरी नजर में है, तेरा दर्द मेरी समझ में है। तूने जितना सहा है उसका हिसाब स्वर्ग की किताबों में लिखा जा चुका है। अब उस हिसाब को पूरा करने का समय आ गया है, क्योंकि जब किसी का कोई नहीं होता तब मैं होता हूं। जब सब साथ छोड़ते हैं तब मैं पकड़ लेता हूं। तेरा हाथ तू कमजोर नहीं है, तू बस थक गया है। पर साईं कभी नहीं थकता। जो मेरे भरोसे चलते हैं उन्हें कभी गिरने नहीं देता। आज जो टूटा है कल वही खिल जाएगा। आज जो खो गया है कल वही सौगात बनकर लौटेगा। हर दुख का अंत होता है और तेरा अंत अब पास है। दुख का, तकलीफ का, तन्हाई का साईं तेरे साथ है। हर उस पल में जब तू अकेला था, हर उस रात में जब तू रोया, मैं वहां था। मैंने तुझे टूटने नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था तू मेरा है। अब तेरा भाग्य बदलेगा। अब वह समय आएगा जब तू कहेगा, शुक्र है मेरे साईं, तू था तभी मैं बच गया। चल उठ, मेरी ओर एक कदम रख, बाकी के सब कदम मैं चलूंगा। क्योंकि जो मेरी शरण में आया उसकी किस्मत मैं खुद लिखता हूं। तेरी किस्मत जरूर बदलेगी जब तू श्रद्धा और सबूरी से साईं के द्वार पर सिर झुकाएगा। हाँ मेरे बच्चे, तू टूटा है, थका है, लेकिन हार मत मान। तेरा साईं सब देख रहा है। तेरी तन्हाई, तेरी बेचैनी, तेरी रातों की वो खामोश चीखें सब सुनी है। मैंने लोग कहते हैं किस्मत नहीं बदलती, पर मैं कहता हूं बदलती है जब तू अपने अहंकार को छोड़कर सिर्फ श्रद्धा के साथ मेरे सामने झुकता है। क्योंकि जो मेरे दर पर बिना शिकायत आए, मैं उसे खाली नहीं लौटाता। हर वो आंसू जो तूने चुपचाप गिराया, वो आकाश में दर्ज है। हर वो रात जिसमें तूने खुद को खो दिया, उसका जवाब मैं खुद बनूंगा। तेरे जीवन की राहें भले आज मुश्किल लगती हो, पर मेरी योजना तुझसे बड़ी है। तेरी हर परीक्षा में तेरे साथ था और आज भी हूं। श्रद्धा और सबूरी, यही दो दीपक हैं जो अंधेरे को हराते हैं। एक से तू मुझे पाता है, दूसरे से तू मुझे महसूस करता है। तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरी किस्मत थक कर नहीं समझ कर झुकेगी। तेरे सामने बस तू अपना विश्वास ना खो, क्योंकि जब तेरा मन हार मान लेता है तभी मैं चल पड़ता हूं तेरे लिए। अगर तू सच्चे दिल से मुझे पुकारे तो तेरे और चमत्कार के बीच सिर्फ एक साईं राम की दूरी है। तू सिर झुका, क्योंकि झुके हुए सिरों पर मैं अपनी कृपा की छाया रखता हूं। तू हाथ जोड़, क्योंकि जो हाथ मेरे आगे उठते हैं वो खाली नहीं रहते। तेरा साईं तुझसे दूर नहीं है। बस थोड़ा और भरोसा रख, थोड़ा और धैर्य रख। तेरी किस्मत अब करवट ले रही है। तेरी हर रुकावट एक रास्ता बन रही है और तेरा हर आंसू अब मुस्कान में बदलने वाला है। क्योंकि मैं हूं ना तेरे साथ। तेरे अपने, तेरे साईं बाबा जो साईं पर भरोसा करते हैं, उनके जीवन में देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा नहीं रहता। हाँ, वक्त लग सकता है, तकलीफें आ सकती हैं, मन भी कई बार टूट सकता है, पर जिसने एक बार साईं को दिल से पुकारा, उसे साईं ने कभी अकेला नहीं छोड़ा। कभी लगता है जैसे सब रुक गया है, दुआएं भी चुप हैं, रास्ते भी बंद हैं, पर तेरे साईं की रहमत कभी बंद नहीं होती। वो तुझे परख रहा है, तेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा है, तेरे विश्वास को मजबूत कर रहा है। जो भरोसा रखता है वह अंत तक रुकता है, और जो अंत तक रुकता है वो साईं के चमत्कार का साक्षी बनता है। हर वो पल जब तू टूटा, हर वो रात जब तू रोया, हर वो दिन जब तुझे लगा कि अब कुछ नहीं बचेगा, साईं तेरे साथ चल रहा था। बस तू देख नहीं पा रहा था, पर वो वहीं था, तेरे दिल के पास, तेरी सांसों में, तेरे हर आंसू में। तेरे जीवन में देर हो सकती है, क्योंकि साईं वक्त से काम करता है, पर अंधेरा नहीं रहता। क्योंकि साईं रोशनी का नाम है। वो कभी जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि जो देने वाला खुद ईश्वर है, वह अधूरा नहीं देता। जब सही यही समय आएगा, साईं तुझे वह देगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए अगर तू थक गया है तो थोड़ी देर साईं की गोद में सिर रख दे। वो तुझसे कहेगा, मत डर मेरे बच्चे, मैं हूं ना। देर हो सकती है पर हार नहीं। अंधेरा हो सकता है पर तू अकेला नहीं। सिर्फ एक बात याद रख, जो साईं पर भरोसा करते हैं वह अंत में जीतते हैं। हर रात के बाद सुबह होती है और हर आंसू के बाद साईं की कृपा बरसती है। तू जिसे अपनी सबसे काली रात समझ रहा है, वही साईं के चमत्कार की शुरुआत है। जब इंसान हार मान लेता है, वहीं से साईं जीत शुरू करते हैं। तेरे इन आंसुओं की कीमत है मेरे बच्चे, ये यूं ही नहीं बहते। हर एक आंसू जिसे तूने चुपचाप बहाया, उसका हिसाब मेरे पास है। और जब तू सब कुछ हार कर मेरे आगे झुकता है, मैं तुझे वहां उठाता हूं जहां से तुझे कोई गिरा नहीं सकता। अंधेरे वक्त को देखकर मत घबरा, वो तो सिर्फ परीक्षा है। जैसे हर रात के बाद सूरज निकलता है, वैसे ही तेरी पीड़ा के बाद कृपा का उजाला आएगा। हर टूटन साईं के चरणों में जुड़ जाती है, हर सवाल साईं के मौन में उतर जाता है, और हर हार साईं के आशीर्वाद से जीत में बदल जाती है। तेरा रोना व्यर्थ नहीं है साईं,
तेरे साथ बैठकर तेरे आंसुओं को पोंछता है। तू कहता है मुझे कोई नहीं समझता साईं। कहता है मैं तो हूं। तू कहता है मेरे पास कुछ नहीं बचा। साईं कहता है तू मेरे पास है, बस वही काफी है। जब तू अपनी रात के अंधेरे में पूरी तरह से डूब जाए, तभी सुबह की पहली किरण का मूल्य समझ आता है, और वो किरण तुझे साईं ही देता है। क्योंकि साईं सिर्फ दर्द नहीं देखता, वो दर्द के बाद की दिव्यता भी लाता है। इसलिए मत घबरा, मत डर, मत रुक, तू बस भरोसा रख। तेरे आंसुओं के बाद अब मेरी कृपा की बारी है। अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। हाँ, तुमने सही सुना, तुम्हारा बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है और अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। जो पीड़ा तुमने झेली, जो आंसू तुमने बहाए, जो उम्मीदें तुमने टूटी हुई दीवारों में छिपा रखी थी, अब उन्हें साईं बाबा पूरा करने वाले हैं। बहुत हुआ इंतजार, अब तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ घटने वाला है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। धन आएगा, सुख आएगा और मन को वह शांति मिलेगी जिसकी तुम बरसों से तलाश कर रहे थे। तो दिल से इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि यह सिर्फ बातें नहीं है, यह खुद साईं का संदेश है। तेरा बुरा वक्त खत्म होगा, क्योंकि साईं का नाम लेने वाले को अंधेरे में भटकना नहीं पड़ता। तू थक गया है ना? लगता है जैसे सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है, हर दरवाजा बंद है, हर उम्मीद सोनी लगती है। पर मेरे बच्चे, तेरा साईं अब भी जाग रहा है। तेरे लिए, तेरे भाग्य को संवारने के लिए जो रास्ता तू नहीं देख पा रहा, वो मैं बना रहा हूं। जिस चमत्कार की तुझे जरूरत है, वो मैं तेरे पास ला रहा हूं। तेरे आंसू मेरी नजर में हैं, तेरा दर्द मेरी समझ में है। तूने जितना सहा है उसका हिसाब स्वर्ग की किताबों में लिखा जा चुका है। अब उस हिसाब को पूरा करने का समय आ गया है, क्योंकि जब किसी का कोई नहीं होता तब मैं होता हूं। जब सब साथ छोड़ते हैं तब मैं पकड़ लेता हूं। तेरा हाथ तू कमजोर नहीं है, तू बस थक गया है। पर साईं कभी नहीं थकता। जो मेरे भरोसे चलते हैं उन्हें कभी गिरने नहीं देता। आज जो टूटा है कल वही खिल जाएगा। आज जो खो गया है कल वही सौगात बनकर लौटेगा। हर दुख का अंत होता है और तेरा अंत अब पास है। दुख का, तकलीफ का, तन्हाई का साईं तेरे साथ है। हर उस पल में जब तू अकेला था, हर उस रात में जब तू रोया, मैं वहां था। मैंने तुझे टूटने नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था तू मेरा है। अब तेरा भाग्य बदलेगा। अब वह समय आएगा जब तू कहेगा शुक्र है मेरे साईं, तू था तभी मैं बच गया। चल उठ, मेरी ओर एक कदम रख, बाकी के 100 कदम मैं चलूंगा। क्योंकि जो मेरी शरण में आया उसकी किस्मत मैं खुद लिखता हूं। तेरी किस्मत जरूर बदलेगी जब तू श्रद्धा और सबूरी से साईं के द्वार पर सिर झुकाएगा। हाँ मेरे बच्चे, तू टूटा है, थका है, लेकिन हार मत मान। तेरा साईं सब देख रहा है। तेरी तन्हाई, तेरी बेचैनी, तेरी रातों की वो खामोश चीखें सब सुनी है। मैंने लोग कहते हैं किस्मत नहीं बदलती, पर मैं कहता हूं बदलती है जब तू अपने अहंकार को छोड़कर सिर्फ श्रद्धा के साथ मेरे सामने झुकता है। क्योंकि जो मेरे दर पर बिना शिकायत आए, मैं उसे खाली नहीं लौटाता। हर वो आंसू जो तूने चुपचाप गिराया, वो आकाश में दर्ज है। हर वो रात जिसमें तूने खुद को खो दिया, उसका जवाब मैं खुद बनूंगा। तेरे जीवन की राहें भले आज मुश्किल लगती हूं, पर मेरी योजना तुझसे बड़ी है। मैं तेरी हर परीक्षा में तेरे साथ था और आज भी हूं श्रद्धा और सबूरी। यही दो दीपक हैं जो अंधेरे को हराते हैं। एक से तू मुझे पाता है, दूसरे से तू मुझे महसूस करता है। तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, तेरी किस्मत थक कर नहीं समझ कर झुकेगी तेरे सामने। बस तू अपना विश्वास ना खो, क्योंकि जब तेरा मन हार मान लेता है तभी मैं चल पड़ता हूं तेरे लिए। अगर तू सच्चे दिल से मुझे पुकारे तो तेरे और चमत्कार के बीच सिर्फ एक साईं राम की दूरी है। तू सिर झुका, क्योंकि झुके हुए सिरों पर मैं अपनी कृपा की छाया रखता हूं। तू हाथ जोड़, क्योंकि जो हाथ मेरे आगे उठते हैं वो खाली नहीं रहते। तेरा साईं तुझसे दूर नहीं है, बस थोड़ा और भरोसा रख, थोड़ा और धैर्य रख। तेरी किस्मत अब करवट ले रही है, तेरी हर रुकावट एक रास्ता बन रही है, और तेरा हर आंसू अब मुस्कान में बदलने वाला है। क्योंकि मैं हूं ना तेरे साथ। तेरे अपने, तेरे साईं बाबा जो साईं पर भरोसा करते हैं, उनके जीवन में देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा नहीं रहता। हाँ, वक्त लग सकता है, तकलीफें आ सकती हैं, मन भी कई बार टूट सकता है, पर जिसने एक बार साईं को दिल से पुकारा, उसे साईं ने कभी अकेला नहीं छोड़ा। कभी लगता है जैसे सब रुक गया है, दुआएं भी चुप हैं, रास्ते भी बंद हैं, पर तेरे साईं की रहमत कभी बंद नहीं होती। वो तुझे परख रहा है, तेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा है, तेरे विश्वास को मजबूत कर रहा है। जो भरोसा रखता है वह अंत तक रुकता है, और जो अंत तक रुकता है वो साईं के चमत्कार का साक्षी बनता है। हर वो पल जब तू टूटा, हर वो रात जब तू रोया, हर वो दिन जब तुझे लगा कि अब कुछ नहीं बचेगा, साईं तेरे साथ चल रहा था। बस तू देख नहीं पा रहा था, पर वो वहीं था तेरे दिल के। करो कि जो भी हो रहा है वह मेरे भले के लिए हो रहा है, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए हो रहा है। इस प्रार्थना के साथ अपने मन को शांत करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सरल, सुंदर और खुशहाल बनता चला जाएगा। तुम विश्वास के साथ धैर्य बनाए रखो, इसके साथ ही अपनी ऊर्जा को भी सकारात्मक रखो। तुम्हारा हर विचार, हर कदम तुम्हें सफलता की दिशा में ले जा रहा है। तुम बस अपनी यात्रा का आनंद लो और देखो कैसे मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होगा, जिसके पूरे होने की तुम कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिनों से तुम्हारे भीतर अनमोल खजाना छुपा है। तुम्हारा जीवन बहुत ही आनंदित हो जाएगा। तुम उन खुशियों को देख पाओगे जिनके बारे में तुमने कल्पना तक नहीं की होगी। मुझे तुम बहुत ही प्रिय हो,
मैं तुम्हारे आशा और विश्वास को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। बच्चे, जिस समय तुम्हारे मन में यह संदेह उत्पन्न होता है, ना वह तुम्हारे परीक्षा का समय होता है। तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही प्रकाशमय होंगे। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो। क्यों बच्चे? ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो। क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो? बच्चे, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द बहुत गहरा है, तो याद रखना, मेरी रहमत उससे कहीं ज्यादा विशाल है। अगर तुम्हें यह यकीन नहीं है कि हालात बदल सकते हैं, तो बच्चे तुम सोचो, जब मैंने अंधेरे के बाद सुबह बनाई है, तो तुम्हारा रास्ता रोशन करना मेरे लिए कितना आसान होगा। तुम्हारी तकलीफें तुम्हें कमजोर नहीं कर रही हैं, बल्कि तुझे मजबूत बना रही है। जो तुम खो चुके हो ना, वो तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए था। बच्चे, जो तेरा छूट गया था, वो तुझे बेहतर राह दिखाने के लिए था। मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा और ना कभी छोड़ूंगा। हर मुश्किल जो तुम्हें तोड़ रही थी ना, असल में वह तुम्हें निखार रही है। हर आंसू जो तुमने बहाया बच्चे, मैं उसे बेकार नहीं जाने दूंगा। हर वो दुआ जो तुम्हारी जुबान से निकली, उसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम इसी डर और मायूसी में रहोगे या मुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ोगे? क्या तुम अपने गम के समुंदर को अपने अंदर समेटोगे या मेरे हवाले करके चैन पाओगे? दरवाजा खुला है, रहमत तेरे इंतजार में है। बस तुम एक कदम उठाओ और देखो कैसे मैं तुम्हें सुकून तक ले जा रहा हूं, जिसकी कभी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर तुमने यह समझा है, अगर तुम्हारे दिल में यह बात गहराई तक उतरी है, तो तुम इस बात को समझो। तुम समझो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं बच्चे। मैं तुम्हारा वो सहारा हूं जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। बच्चे, तुम्हारी हर मुश्किल का हल मेरे पास है। तुम मेरे करीब बैठो, मेरे करीब आओ, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे संभालता हूं बच्चे। मैं तुम्हें हर वो राह से बचाऊंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। मैं तुम्हें उन रास्तों पर ले जाऊंगा जो तुम्हें सुकून और राहत देंगे। तुम बस मुझसे जुड़े रहो और देखते जाओ कि मेरी रहमत तुम्हें कैसे अपने बाहों में ले लेती है। बच्चे, मुझे पता है, जब तुम्हारा दिल दुखता है, जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं, जब तुम्हारी रातें बेचैनी में गुजरती हैं, तो तुम्हारा दिल चीख चीख कर कहता है, बाबा कब तक इतनी मेहनत के बावजूद मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा जो मेरा हक है। बच्चे, मैं जानता हूं कुछ लोग तुम पर तंज कसता है और फिर तब तुम्हारा दिल तड़प उठता है। तुम कभी भी हिम्मत मत हारो। तुम कभी भी अपने दिल में यह मत सोचना कि तुम्हारे नसीब में सिर्फ और सिर्फ दर्द लिखा है। कभी भी यह मत मानना कि मैं तुझे भूल गया हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा तुम्हें कभी भी नहीं भूलता और ना ही तुम्हारी परेशानियों को भूलता हूं। बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अब थक चुके हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे दिल की हालत कैसी हो गई है। अब तुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम हंसना भी चाहते हो तो वो पहले वाली हंसी नहीं आती, और अब अच्छी खबर भी मिले तो तुम्हारी आंखें खुशी से नहीं चमकती। अब तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि अब तुम्हारा नसीब ही बंद हो गया है। पर बच्चे, तुम सोचो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आंसू बेकार जा रहे हैं? क्या तुम यह मान बैठे हो कि तुम्हारा रोना, तुम्हारा गिड़गिड़ाना और तुम्हारा तड़पना मेरी नजरों से ओझल हो गया है? बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही बेसहारा छोड़ दूंगा? नहीं मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने हालात का सबसे बड़ा गवाह मानो, क्योंकि तुम जितना खुद को नहीं जानते, उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूं। बच्चे, तुम्हें अब एक ऐसा मौका मिलने जा रहा है जिसे पाने के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, तुम इस मौके को खोने की गलती मत करना। अगर तुम्हारा विश्वास मुझ पर सच्चा है तो मैं तुम्हारी मुश्किल घड़ी में तुम्हारी सहायता जरूर करता हूं और किसी ना किसी को सहायता के लिए अवश्य भेजता हूं। बच्चे, तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होकर रहेगी, ये मेरा वादा है तुमसे। बेशक तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारी इच्छा पूरी होने में देरी हो रही है, लेकिन यह देरी सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हें सबसे सही और सबसे बेहतरीन चीजें मिलना तय है। बच्चे, ये तकलीफें, ये परेशानियां, ये सब तुम्हें पहचान कराने के लिए थी कि कौन सच में तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा हमदर्द है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम बस विश्वास रखो, मैं तुम्हारी हर एक आहट को सुनता हूं, तुम्हारे हर एक आंसू को महसूस करता हूं और तुम्हारी खुशी में मुस्कुराता हूं।
जब भी तुम थक जाते हो तब मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता हूं। ओम साई। राम शुभ साई। सवेरा आइए शुरू करते हैं आज का दिन, आज का चमत्कारिक गुरुवार। प्रार्थना में आप शामिल हैं। साई आपकी वो इच्छा जरूर पूरी करें जिसको मन में लेकर आप यह प्रार्थना कर रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ आप यह प्रार्थना अगर सुन रहे हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकती हूं कि साई आपकी वो इच्छा जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि बाबा ने जो हम सबके जीवन में एक आशीर्वाद का उजाला किया है, उसे ना हमारी दिन बल्कि पूरी जिंदगी रोशनी से, प्यार से, आशीर्वाद से भर गया है। क्योंकि जब तक साई हमारे साथ है, हमारे जीवन में है, हर रोज ही चमत्कार हो रहे हैं। हर रोज एक अच्छी खुशखबरी मिलती है। हम सब अपने जीवन में बहुत ही खुश रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साई सब संभाल लेंगे। और साई के रहते, बाबा के रहते, हम क्यों ही परे हो, क्यों ही चिंता करें। जब साई ही हमारे जीवन के कर्ता धर्ता है तो हम सब क्यों डरे अपने इस पल में आने वाले पल के लिए। हम सब साई के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वह सब मंजूर है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वह हमारे लिए बेहतर नहीं, बेहतरीन होगी। क्योंकि जब हम अपने सदगुरु पर, अपने साई पर, वे पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ जब जुड़ जाते हैं ना, तो हमें यह यकीन हो जाता है, यह विश्वास हो जाता है कि बाबा सब कुछ हमारे लिए ही, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। फिर हमें हर चिंता, हर परेशानी से मुक्त हो जाना ही चाहिए। क्योंकि बाबा जब हमारे जीवन को बेहतरीन बना रहे हैं, हमारे सारे दुखों को दूर कर रहे हैं, हमारी जिंदगी के लिए बाबा सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो हमें भी बाबा पर पूर्ण समर्पित हो जाना चाहिए और अपने जीवन से सभी प्रकार की चिंताओं को खत्म कर ही देना चाहिए। और हमें तो बस बाबा का शुक्राना करते रहना चाहिए और उनसे हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। क्योंकि जब आप बाबा से जुड़ जाते हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहता ही रहता है। क्योंकि जो साई की शक्ति होती है ना, ये हमेशा अपने भक्तों को खुश रखती है, आपको परेशानियों से लड़ने की ताकत देती है, आपको गिरने नहीं देती, आपको बचा के रखती है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों का कहना है, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जब उनकी पूजा करते हैं, तो फिर हमें परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है। इतनी परेशानी क्यों आती है हमारे जीवन में। परेशानी तो भगवान के जीवन में भी थी। साई ने भी अपने जीवन में मुश्किलों का सामना किया, मेहनत की परेशानियों का सामना किया, संघर्ष किया। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि प्रभु, हम हमारे जीवन में इतनी दुख क्यों, इतना तकलीफ क्यों। ये जीवन है, इसमें सुख दुख तो आते जाते रहेंगे। हमें इससे भवितव्य साई का चिंतन करते रहना चाहिए, फिर चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आई हो। हाँ, ये बात सच है, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिनमें ऐसा लगता है कि पता नहीं साई है भी या नहीं, भगवान है भी या नहीं, साई हमारी सहयोग कर रहे हैं या नहीं, हमारी मदद करेंगे भी या नहीं। ऐसा ही विचार हम सबके मन में आती है जब हम बहुत परेशानियों में होते हैं, बहुत मुश्किल समय में होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, साई हर पल, हर कण, हर घर ही हमारे साथ है। बल्कि हमारे जीवन में जो परेशानियां आई हैं, जो भी परिस्थिति आई है, वो एक एक परिस्थिति उनके द्वारा होकर आई है, उनके द्वारा पास होकर आसाई देख रहे हैं। हमें बिल्कुल चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। ऐसे में हमें तो केवल उन पर भरोसा रखकर चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। हमें अपने आप को पूर्ण रूप से साई को सौंप देनी है, उन परे हमें आश्रित हो जाना है। फिर देखिए कैसे सब कुछ ठीक हो जाता है। परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल धीरे धीरे होती चली जाएगी और बच्चे, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बच्चे, तुम्हारा साई तो परम दयालु है। मैं अपने बच्चों को हमेशा संभाल के रखता हूं। मैं तुम्हें हमेशा संभाल के रखता हूं, जो कि कभी कभी तुम समझ नहीं पाते हो और मुझ पर संदेह करने लगते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा हूं, मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन पा रहा हूं। लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारा साई तुम्हारी हर प्रकार से, हर तरह से, हर ओर से मदद कर रहा है। इसलिए तुम्हें कभी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल रखा है, लेकिन इसके लिए प्रयास और मेहनत तुम्हें ही करना होगा। बच्चे, मैं जानता हूं तुमने बहुत सारे उपाय करके देखे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी उपाय तुम्हारे काम नहीं आया, नहीं सफल हो पाया। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। तुम पूरी तरह से निराश हो चुके हो और शायद कहीं ना कहीं इसी निराशा की वजह से तुमसे जाने अनजाने कई सारी गलतियां हो रही हैं और तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। बच्चे, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये जरा सा भी सही नहीं है।
जब तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे। ना तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता, तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारे जीवन को अगर कोई बेहतर बना सकता है, ना तो वो तुम हो। बच्चे, अपने आप को इतना व्यस्त कर लो कि तुम्हें किसी भी ऐसे चीजों के लिए समय ना मिले जिस चीज से तुम्हारा मन दुखी होता है, तुम्हारा मन परेशान होता है। तुम ऐसे चीजों को भूल जाओ जो तुम्हें चोट पहुंचाती है, तुम्हें दर्द देती है, जिस बात से, जिस या से तुम्हें तकलीफ मिलती हो। न तुम ऐसे चीजों को अपने मन से, अपने जीवन से निकाल दो। बच्चे, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूं। तुम्हारे द्वारा किया गया हर एक नेक कर्म, मुझे पता है जीवन की हर भार को मैं संभाल रहा हूं और तुम्हारी कामयाबी बहुत नजदीक है। अब तुम अपनी मंजिल शुभ फल देने वाली है। कभी तुमने जिन परिस्थितियों में संघर्ष किया था, अब उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का समय आ चुका है। वह समय जब तुम अकेले थे और तुम्हारे पास किसी का समर्थन नहीं था, अब समाप्त हो चुका है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे रास्ते में सब लोग तुम्हारा सहयोग करने के लिए आ रहे हैं। देख, कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ धुंधला लगने लगता है, पर वहीं से रोशनी की किरण भी फूटती है। चिंता मत कर, जो तेरा है वह तुझ तक जरूर ही आएगा। यह सच है कि तू थक चुका है, पर यह भी सच है कि तेरा साईं ने तेरा हाथ को थाम रखा है। देख सब, जब रास्ते बंद हो जाते हैं तभी ऊपर वाला नया रास्ता खोलता है। मैं तेरा बाबा, तेरा साईं तुझसे कहता है, हर आंसू की कीमत होती है। साईं एक एक मोती संभाल रहे हैं। बस मेरे इस बातों को तू भूलकर भी अनदेखा मत करना। अंत तक इस वीडियो को दोबारा चलाकर सुनना, क्योंकि मेरे शब्दों में वह पावर है जो रंग को भी राजा बना देता है। पर तू तो मेरा भक्त है। जब अपने भी सवाल करने लगे और अपनों की पहचान तक मुश्किल हो जाए, तब सिर्फ साईं का नाम सच्चा लगता है। जब हर कोशिश नाकाम हो जाए और सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगे, तब विश्वास बनाए रखना। अपने बाबा पर, अपने साईं पर कुछ खोने के बाद ही कुछ पाने की शुरुआत होती है। कमेंट में अपने परेशानी बता, बस एक दिन मैं उसको जरूर ठीक कर दूंगा। देख लाला, जब कोई रास्ता ना दिखे तो आंखें बंद करके साईं को याद कर, वह तेरी नया पार लगाएंगे। जब सब कुछ खत्म सा लगे, तब भी साईं से उम्मीद मत छोड़ना। तू अकेला नहीं है। तेरा हर एक दर्द तेरा साईं के पास दर्ज होता है। जो छूट गया है वह वापस भी आ सकता है, अगर नीयत सच्ची हो तो। और मेरे पर विश्वास को देख, दुनिया कुछ भी कहे, तू बस सच्चा बना रहना। जो देर हो रही है वह साईं की योजना का एक हिस्सा है। तू हार मान रहा है, पर तेरा साईं भाग्य बदल रहे हैं। कभी कभी बिखरना भी जरूरी होता है, ताकि साईं नया आकार दे सके। तेरा धैर्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। हर चोट तुझे मजबूत बना रही है। तुझे जो तकलीफ मिल रही है वह तेरे कल को आसान बनाएगी। किसी का छोड़ देना साईं की योजना थी। तुझे खुद से जोड़ने की हर खोया हुआ रिश्ता तुझसे मिलने आया है। ये समय बीत जाएगा, फिर तेरा विश्वास स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे और तराशने के लिए आई हैं। जो चला गया वह जरूरी था, जो आएगा वह जरूरी होगा। कभी कभी सब कुछ समझकर भी चुप रहना ही बेहतर होता है। साईं ने तेरा नाम लिखी रखा है। तू चिंता मत कर। जब कोई तुझे नहीं सुनता, तब तेरा साईं सबसे पहले सुनते हैं। तू रोता है तो रातों को साईं तेरा हर आंसू गिनते हैं। जो तुझसे छीन गया वो तुझे बांध रहा था, अब तू आजाद है। उड़ना सीख अकेलापन सिखाता है कि सच्चा साथी सिर्फ साईं है। हार के डर से कभी कोशिश मत छोड़। साईं तेरा हौसला देख रहे हैं। तू गिरा है पर टूटा नहीं, बस उठने का समय आ गया है। वह तुझसे जुड़ गए, पर उनका किरदार तेरी कहानी में इतना ही था। सच्चे लोग तकलीफ देते हैं, पर सबक भी सच्चा देते हैं। हर दिन की शुरुआत उम्मीद से कर। साईं करिश्मा दिखा कर सकते हैं। साईं करिश्मा दिखा सकते हैं। तुझे इंतजार करना आना चाहिए, क्योंकि साइयों का समय सबसे सही होता है। तू कितना भी कमजोर हो, साइयों की शक्ति तेरे साथ है। जब तक सांसें हैं तब तक उम्मीद है। जीवन में जो देर है अंधेर नहीं। जो बीत गया उसे जाने दो। जो आ रहा है वह बहुत सुंदर होगा। हर असफलता तेरे चरित्र को मजबूत बना रही है। दूसरों की सफलता देखकर दुखी मत होना। तेरा समय भी आएगा। खुद पर दया नहीं, विश्वास कर। तू साईं का बच्चा है। तुझे यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। वह दर्द जो आज है कल तेरा गर्भ बनेगा। सब ने तेरे खिलाफ हो जाए, तब भी साईं तेरे लिए खड़े रहेंगे। अपनी तुलना किसी से मत कर। तू अनोखा है। साईं तुझसे खास काम लेने वाले हैं। चुप रहना सीख। हर बात शब्दों में कहानी जरूरी नहीं। कुछ लोग सिर्फ सिखाने के लिए आते हैं।
साथ देने नहीं, अकेले चलना भी एक कला है। साईं उसके हाथ चलते हैं जो अकेले चलता है। तेरे अंदर की आग ही तुझे पहचान दिलाएगी। दूसरों की उम्मीद से कम रख, खुद पर यकीन बढ़ा। जो खोया उसमें खुद को कम मत समझो। जो पाया उसे सहेज। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा धैर्य है। हर बार गिरकर उठना भी एक सच्ची ताकत है। साईं चाहते हैं कि तू खुद को पहचाने। तू बहुत कुछ सह चुका है, अब मुस्कुराने की बारी है। साईं तुझे वहां ले जा रहे हैं जहां तू कभी सोच भी नहीं सकता। किसी की बातों से खुद को मत तोल, अपनी कहानी खुद लिख। जो बीत गया वह एक सबक था और जो आ रहा है वह अवसर है। थक गया हूं जानता हूं, पर अभी हार मत मान। साईं तेरा हर दिन बदल सकते हैं। अपनी कमजोरियों से प्यार कर, वे ही तुझे आगे ले जाएंगे। याद रख, आंधी के बाद ही इंद्रधनुष आता है। तकलीफें आएंगी जाएंगी, पर तू डटे रहे, तू अकेला नहीं। हर पल तेरा साईं तेरे पास है। जीवन में हर एक मोड़ पर एक नई शुरुआत है। रास्ते खुद ब खुद बनेंगे अगर चलने की हिम्मत रखो। साईं तेरा दर्द जानते हैं, अब वह सुख भी देंगे। तू जहां है वहीं से शुरुआत कर, अपनी तुलना मत कर। तू अपनी जगह पर खास है। सब कुछ एक साथ नहीं होता, पर जो मिलेगा वो सच्चा है। हर सुबह एक मौका है खुद को साबित करने का। साईं से बात कर, जवाब जरूर मिलेगा। कभी कभी खामोशी में भी सबसे बड़ा उत्तर छिपा होता है। खुद से दोस्ती कर, दुनिया तुझे समझने लगेगी। जो तुझे सोच रहा है उससे कहीं बेहतर साईं ने तय कर रखा है। तू डरा हुआ है, पर तेरे अंदर की शक्ति बहुत बड़ी है। जो तू खो बैठा है, साईं उससे बेहतर तुझे देने वाले हैं। इंतजार कर, सच्चे लोगों को सच्चा समय मिलता है। हर चीज का समय तय है, बस तू सच्चा बना रहे। सपनों को मत छोड़, साईं तुझे वहां ले जाएंगे। तू रोएगा आज, पर मुस्कुराएगा कल। जीवन एक सफर है, मंजिल नहीं। साईं के साथ चलना सीख। तू खास है, इसीलिए तुझे कठिन परीक्षा मिली है। तू डर मत, तू साईं का बच्चा है। जो तुझे आज तकलीफ दे रहे हैं वही कल तेरा आदर करेंगे। तेरी मेहनत रंग लाएगी, बस साईं पर यकीन रख। जो खो गया वो एक बहुत बड़ा अनुभव बन गया। अब नया अध्याय शुरू कर। तू हारा नहीं, सिर्फ थका हुआ है। आराम कर, फिर उठ। साईं के घर देर है। अंधेर नहीं, बस सच्चे दिल से पुकार। साईं पास है, तू अकेला नहीं। साईं तेरा सबसे अच्छा मित्र है। जो तू सह रहा है वह तुझे महान बना रहा है। विश्वास रख, साईं सब देख रहे हैं जो बीत गया है, पर उस पर अफसोस मत कर। साईं तुझे वहां ले जाएंगे जहां तेरा होना जरूरी है। खुद को कमजोर मत समझ, तू अनंत शक्ति का अंश है। कठिनाइयां आती हैं, पर तू उनसे बड़ा है। अपने मन की सुन, साईं वही बोलते हैं। सच्चाई की राह कठिन होती है, पर अंत में विजय उसी की होती है। एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, बस साईं पर यकीन रख। हर बार जब तू टूटा, साईं ने जोड़ा। जब तूने हार मान ली, तब साईं ने तेरे लिए रास्ता बनाया। तूने सबको आजमाया, अब साईयों को आजमा कर देख। वो लोग जो तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, एक दिन तेरी कहानी सुनाया करेंगे। जो तेरे पास नहीं है वही साईं लाने की तैयारी में कर रहा है। दूसरों की चमक से खुद की रोशनी मत भूल। जब दुनिया तुझे थका दे, साईं की गोद में सुकून मिलेगा। किसी का तुझे गलत समझना तेरी नीयत का दोष नहीं। सब तुझे गिरते देखना चाहते हैं, पर साईं तुझे ऊपर उठाना चाहते हैं। जो तू समझ नहीं पा रहा, साईं उसमें भी योजना बना रहे हैं। तू कितना भी थक जाए, साईं कभी थकते नहीं। तूने जो खोया वह तुझे नया सिखाने आया है। जो लोग आज तुझसे दूर हैं, कल तेरी जरूरत बनेंगे। तेरे संघर्षों की नई गवाही सिर्फ साईं दे सकते हैं। तू अपने आंसुओं में डूबा है, साईं तुझे किनारे लाने की तैयारी में है। जो तू सोच रहा है उससे कहीं ज्यादा साईं ने तेरे लिए सोच रखा है। जब रास्ता नजर ना आए, तब साईं को पुकार। वो रास्ता खुद बताएंगे। तू अकेला नहीं चल रहा, साईं तेरे हर कदम से मिलाकर साथ चल रहे हैं। आज जो तुझसे छीन गया वह तुझे बचाने के लिए था। तेरी आज की तकलीफ कल की तैयारी है। कभी कभी साईं वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देते हैं जो हमें जरूरत होता है। तेरा मन परेशान है क्योंकि तुझे जल्दी चाहिए। साईं जानते हैं कि क्या चाहिए और उसको कब देना चाहिए। तू सच्चा है, तुझे बस समय के इम्तिहान से गुजरना है। जब सब बंद हो जाए, तब सिर्फ एक दरवाजा खुला रहता है। मेरे लाडले, तू विश्वास रख, मैं तेरे विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। तू जब किसी के लिए अच्छा करता है, वह लौट कर तुझे जरूर मिलता है, और वह लौटना मैं सुनिश्चित करता हूं। तू अब तक रुका रहा, यही तेरा संयम था।
तू अब तक नहीं टूटा, यही तेरा बल था। अब समय है कि तू अपने भीतर के उस प्रकाश को देख जो तुझ में है, और वह प्रकाश मैं हूं। जब तू आगे बढ़ेगा, तेरे साथ में चलूंगा। जब तू थकेगा, मैं तुझे उठाऊंगा। जब तू रुकेगा, मैं तुझे धक्का दूंगा आगे बढ़ने के लिए। और जब तू रोएगा, मैं तेरे आंसू पोंछूंगा। यह जीवन एक यात्रा है और मैं तेरा पथ प्रदर्शक हूं। तू बस श्रद्धा रख और सबूरी का व्रत निभा, क्योंकि जो मेरा भक्त होता है उसके जीवन में चमत्कार निश्चित होते हैं। मैंने तुझे कभी भी साधारण नहीं देखा, तू हमेशा मेरे लिए विशेष रहा है। लोग क्या कहते हैं यह मत सोच, मैं क्या सोचता हूं बस वही महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि तू अब मुस्कुराना सीखे, क्योंकि मुस्कुराना मेरे प्रति तेरे भरोसे की निशानी है। जिस पल तूने खुद को मेरे हवाले कर दिया, उसी पल से तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी हो गई। अब तू चिंता छोड़ और भरोसे की चादर ओढ़ ले। तेरे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह सब मेरे आदेश से है, तुझे संवारने के लिए, तुझे नया रूप देने के लिए। यह रात चाहे जितनी लंबी हो, लेकिन सूरज जरूर उगता है, और वह सूरज अब तेरे लिए उगने ही वाला है। मैं तुझे हर उस मोड़ पर रोशनी दूंगा जहां तू अंधेरे में हो। तू अब तक जितना टूटा वह अब तुझे मजबूती देगा। मैं वचन देता हूं जो तू खो चुका है, मैं उससे बेहतर लौट आऊंगा। जो तेरी किस्मत में नहीं लिखा था, मैं उसे भी तेरे भाग्य में जोड़ दूंगा, तेरे भरोसे के बदले। क्योंकि मैं साईं बाबा हूं, मैं चमत्कार नहीं करता, मैं प्रेम करता हूं, और प्रेम में ही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। तो चल, अब और चिंता नहीं, तेरा समय आ गया है, तेरा उत्तर आ गया है। तेरा बाबा हर मोड़ पर तेरा इंतजार कर रहा है। बेटा, अब जबकि तू मेरी बात सुन रहा है तो यह जान ले कि यह संयोग नहीं,